हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, वैसे बच्चे जिनकी अभी तक हिंदी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर हम कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज का ये वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको कुछ वैसे तरीका को बताएंगे कि जिससे मात्र 15 दिन पढ़ के आप 50 मार्क्स ला सकते हैं। अब वो क्या तरीका है प्यारे बच्चों जिससे कि आप 50 मार्क्स ला सकते हैं? प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वो सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। और क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप सभी लोग अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप सबको पता है, आपका हिंदी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हिंदी में टोटल कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 में से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में भी लगभग 15 नंबर का आपको पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन और 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों निबंध पूछा जाता है 8 नंबर का, 8 नंबर का सप्रसंग व्याख्या पूछा जाता है, 5 नंबर का आवेदन पत्र पूछा जाता है, 4 नंबर का संक्षेपण पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के बारे में, है ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हिंदी में। 100 में से प्यारे बच्चों आपको मात्र कितना का जवाब देना है? 50 का। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 में से आपको जवाब देना है 50 का, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है वो व्याकरण से पूछा जाता है और जो 50 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो आपका बुक से पूछा जाता है, जिसमें आपका गद्यखंड और काव्यखंड, क्योंकि आपको पता है हिंदी में 2 बुक है, एक गद्यखंड और एक काव्यखंड। ये दोनों बुक से प्यारे बच्चों आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब प्यारे बच्चों हम आपको कुछ वैसी टेक्निक को बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका मात्र 15 दिन के अंदर में 50 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है और हम सबको पता है कि जो 50 ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से पूछा जाता है। कभी कभी 50, कभी कभी ज्यादा भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी कम भी पूछ दिया जाता है। अप्रोक्स लगभग 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है। यानी अगर आप 50 क्वेश्चन व्याकरण का बना दिए तो काम हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका बुक में बहुत अच्छा तैयारी होगा, जिनका अगर बुक में बहुत अच्छा तैयारी नहीं है, जैसे लेखक का नाम याद नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होता, उनकी रचनाएं याद नहीं होता है, तो प्यारे बच्चों उनको फोकस करना चाहिए व्याकरण पर। अब आपके सामने सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये समझ गए कि जो व्याकरण अगर हम पढ़ेंगे तो व्याकरण पढ़ के हमारा 50 मार्क्स आ सकता है, लेकिन व्याकरण में आखिर कौन कौन सा टॉपिक है जिसको पढ़ के हम 50 मार्क्स ला सकते हैं? तो प्यारे बच्चों वो सारे टॉपिक आपके सामने यहां पर है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं व्याकरण में टोटल 17 टॉपिक है। कितना टॉपिक है? 17। अगर ये व्याकरण का ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर अगर आप ये 17 टॉपिक को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका जो 50 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी अगर आपकी बुक में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं आपको बुक भी तैयारी करना, बुक भी पढ़ना है, लेकिन अगर बुक में तैयारी नहीं है तो आप व्याकरण पढ़ के 50 मार्क्स ला सकते हैं। अब कौन कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं टोटल 17 टॉपिक है, जिसमें से प्यारे बच्चों संज्ञा से लगभग आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग, है ना। विशेषण से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिया से लगभग आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। समास से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्चारण स्थान से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंग से लगभग आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वचन से लगभग आपको 3 नंबर का, कारक से लगभग आपको 4 नंबर का, संधि से लगभग आपको 5 नंबर का, उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर के लगभग 5 नंबर का, बात करते विलोम शब्द लगभग 3 नंबर या 4 नंबर का, पर्यायवाची शब्द भी 3 या 4 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लगभग 4 नंबर का, मुहावरे लगभग 4 नंबर का, और अलंकार की बात करें प्यारे बच्चों तो ये लगभग 2 नंबर का या 1 नंबर का। यानी ये हम लगभग में बताए। संज्ञा से कभी 4 नंबर पूछता तो कभी 3 नंबर पूछ देता है, समास से कभी 5 नंबर पूछता तो कभी 4 नंबर, उच्चारण स्थान से कभी 4 नंबर तो कभी 5 नंबर भी पूछ देता है ना। संधि से कभी 5 नंबर तो कभी 4 नंबर भी पूछ देता है। यानी लगभग इतना टॉपिक से आपके इतने सारे जो है सवाल, इतने सारे मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब अगर आप सबको जोड़िएगा तो लगभग 40 से 50 नंबर आपका व्याकरण से पूछा जाता है। अगर ये सारा टॉपिक को आप पढ़ लिए तो 100% है 50 मार्क्स आप कम समय में ला सकते हैं। यानी 15 दिन के अंदर में आप ये पूरी तैयारी कर सकते हैं 50 मार्क्स की। अब आप सवाल करेंगे कि सर
ये सारा टॉपिक अगर हम पढ़ लेंगे तो क्या मेरा तैयारी अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल, जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसकी तैयारी आपकी लाजवाब हो जाएगी। अब पढ़ना कैसे है वो अभी आपको बताएंगे, आप आराम से सुनो। चलो प्यारे बच्चों, ये 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हुआ, कुछ और करके भी आप लगभग 17 मार्क्स ला सकते हैं। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले निबंध, आपको पता है निबंध 6 निबंध देगा, 6 में से आपको 1 निबंध बनाना होगा आपके एग्जाम में, और इसको अगर बना लेते हैं तो आपको 8 नंबर वहीं से मिल जाएगा। उसी तरह आवेदन पत्र हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी 5 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका है संक्षेपण करें, संक्षेपण आपको पूछा जाता है 4 नंबर का, टोटल 2 संक्षेपण देगा, 2 में से 1 संक्षेपण आपको बनाना पड़ेगा। संक्षेपण क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो टोटल 4 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 4 5 4 9 9 8 8 8 16 1 17, यानी कि 17 नंबर आप सब्जेक्टिव भी ला सकते हैं बहुत नॉर्मली। तो 17 और 50 कितना हो गया? 50 और 17 प्यारे बच्चों हो गया 67, यानी कि 67 नंबर की तैयारी आप 15 दिन में कर सकते हैं। 67, बताइए 100 नंबर में से 67 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा आप देखिए हम जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपकी पढ़ाई होगी। कैसे पढ़ाई होगी? हम जो है प्यारे बच्चों जैसे आवेदन पत्र लिखना सिखा दिए आपको कि किस तरह आवेदन पत्र लिखा जाता है। आप यूट्यूब में सर्च करना आवेदन पत्र कैसे लिखें बाय तनु क्लासेस, ये वीडियो आ जाएगा। उसी तरह निबंध का एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, जिसमें से 100% एक निबंध आएगा। उसी तरह से संक्षेपण कैसे करना है इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, जिसमें से 100% आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, और बहुत नॉर्मल ट्रिक है। ये तीनों बना देंगे, 17 नंबर आपका 3 दिन में तैयारी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ प्यारे बच्चों टोटल 17 टॉपिक है। 17 में से ये सारा टॉपिक को हम पढ़ा दिए हैं। संज्ञा पढ़ा दिए हैं, सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, विशेषण पढ़ा दिए हैं, क्रिया पढ़ा दिए हैं, समास पढ़ा दिए हैं, उच्चारण स्थान पढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाके प्यारे बच्चों आपको सर्च करना है हिंदी, ध्यान से देखो, हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट, हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट बाय तनु क्लासेस। हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट लास्ट में लिख देना है बाय तनु क्लासेस। आपको यूट्यूब में ये सर्च करना है। क्या करना है? हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट बाय तनु क्लासेस, है ना। इस तरह से टॉपिक सर्च करिएगा, एक आपके सामने प्लेलिस्ट आएगा। वो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, एक तरफ से आपको देखना है ना। तो यहां पर या फिर ऐसे कीजिएगा, संज्ञा बाय तनु क्लास, सर्वनाम बाय तनु क्लास, विशेषण बाय तनु क्लास, क्रिया बाय तनु क्लास, ऐसे आपको यूट्यूब में सर्च करना है। समास बाय तनु क्लास, उच्चारण स्थान बाय तनु क्लास, ऐसे आपको लिखना है, इंग्लिश में या हिंदी में जैसे हो ऐसे लिखिएगा। प्यारे बच्चों यूट्यूब में आपके सामने वीडियो आएगा, उस वीडियो को आपको देख लेना है। अब ये जितना टॉपिक आपका बचा हुआ है ये सारा क्लास आपका इसी चैनल पे होगा। आज शाम को 7 बजे आपकी पहली क्लास होगी लिंग का क्लास कितना बजे होगा? अभी जो 7 बजने वाला है, 7 बजे आपकी लिंग का क्लास होगा। तो आप तैयार रहिए लिंग का क्लास होने के लिए। जब तक आप ये सारा टॉपिक को एक एक करके आपको देखना है, चाहे अभी या बाद में, लेकिन ये सारा टॉपिक को देखना है। बाकी जितना टॉपिक है वो सारा हम इसी चैनल पे आपको पढ़ा देंगे। और 100% अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपकी बुक में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आप 50 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और कुछ बच्चे वैसे हैं जो चाहते हैं कि सर हमको सारा सब्जेक्ट में तैयारी करना है, सिर्फ हिंदी में नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है हम लोग क्रैश कोर्स शुरू किए है ना, आपको तो क्रैश कोर्स के बारे में पता होगा, है ना। क्रैश कोर्स शुरू किए हैं, ये कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा तनु क्लासेस में। तो आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपको ये पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगा जो भी व्याकरण में पढ़ाएंगे। तनु क्लासेस ऐप पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पर एक क्रैश कोर्स मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी कम समय में बेहतर तैयारी हो जाए। बाकी सब सब्जेक्ट भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको क्रैश कोर्स में ही मिलेगा। बाकी व्याकरण तो आपको यूट्यूब में बिल्कुल फ्री पढ़ा देंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा जानकारी अगर चाहिए प्यारे बच्चों तो ये नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं और कभी भी कोई दिक्कत हो इसको पूछ सकते हैं। 87 10 975। ओके, तो उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। बस आज से तैयार रहिए और बस शाम 7 बजे से आपकी तैयारी शुरू हो रही है और मात्र 15 दिनों के अंदर में हम लोग हिंदी व्याकरण को पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय बाय।